Good morning, children. Welcome to class 5th. In previous topic, the grid on the globe, chapter 2. Today I will teach you second chapter, movement of the earth. अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है? तो फर्स्ट टॉपिक, मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अवर अर्थ हैज़ टू इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. लेट्स स्टडी बोथ ऑफ देम. अर्थ का रोटेशन कैसे होता है? टू प्रोसेस होते हैं, दो मोमेंट होते हैं, एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है. फर्स्ट है रोटेशन. द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द अर्थ इज रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस like a top or potter's wheel. It takes 24 hours to complete one rotation. This moment is responsible for days and night. जब अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर के चारों ओर अराउंड करती है, रोटेट करती है, ठीक है, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं. ये जो एक रोटेशन होता है वो 24 आवर्स का होता है, और ये जो मोमेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल करता है एक दिन या रात का. ओके, 24 डेज होते हैं इसमें, 24 आवर्स होते हैं, सॉरी. ओके, रोटेशन जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, तो वो प्रोसेस आपका रोटेशन कहलाता है. 24 आवर्स कंप्लीट, एक रोटेशन होने में 24 आवर टाइम लगता है, ठीक है. तो यानी एक दिन और एक रात उसमें होते हैं. एज सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल से इसको देखेंगे, द अर्थ स्पिन्स इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इट्स एक्सिस इज टिल्ट अबाउट 23.5 डिग्रीज फ्रॉम द वर्टिकल. अगर हम अर्थ को नॉर्थ पोल से हम देखते हैं, अगर हम इसको नॉर्थ पोल से देखेंगे तो अर्थ क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखेगी और झुकी हुई दिखती है 23.5 डिग्री से वर्टिकल. रिवोल्यूशन, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज द रिवोल्यूशन अराउंड द सन. वन कंप्लीट रिवोल्यूशन टेक्स 365 days or 1 year. During the revolution, the earth orbits the sun following an elliptical path. Remember, both the movements of the earth, the rotation and the revolution, are simultaneous. रिवोल्यूशन में बेटा क्या होता है? रिवोल्यूशन में क्या होता है कि जब अर्थ रिवॉल्व यानी सन के चारों ओर वो करता है, मूवमेंट करता है, तो वो आपका रिवोल्यूशन प्रोसेस कहलाता है. इसमें कितना टाइम लगता है? पूरा, जब तक सूरज के चारों तरफ, पूरे 1 ईयर, इसमें 365 डेज लगते हैं. ओके, आ गया रोटेशन. रोटेशन में क्या होता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे राउंड करता है, अराउंड रोटेट मूवमेंट करता है. और रिवोल्यूशन में जब अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करता है, इसमें 365 डेज या 1 ईयर लगते हैं. कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अब अर्थ का जो मूवमेंट होता है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, यानी परिणाम क्या होता है? बोथ द रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन कॉज मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू हैपन. जब ये रोटेशन और रिवोल्यूशन होते हैं ना मूवमेंट, तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं विच आर कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, बहुत सारे परिणाम मिलते हैं. फर्स्ट, डे एंड नाइट. डे एंड नाइट. As the earth spins on its axis, the parts of the earth facing the sun have sunlight. जब अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन्स घूमती है, तो अर्थ का जो पार्ट होता है जो सन की तरफ होता है, तो वो क्या होता है कि सनलाइट हो जाती है और दिन दिखाई देने लगता है. द पार्ट्स ऑफ द अर्थ नॉट फेसिंग द सन. और जब अर्थ का पार्ट जो होता है, जब सूरज की तरफ नहीं होता है, जो पार्ट अर्थ का सूरज की तरफ नहीं होता है, वो रात वहाँ पर लगने लगती है. सन हैव डार्कनेस एंड एक्सपीरियंस नाइट. जैसे ये आपका अर्थ है और ये आपका सन है. तो जब अर्थ का जो पार्ट यानी आधा पार्ट सन की तरफ रहता है, तो इसका मतलब डे हो गया, दिन हो गया. जो पार्ट छुपा हुआ रहता है, डार्क रहता है, वो यानी कि
नाइट होती है। सनराइज इन द ईस्ट, अब कैसे ईस्ट में सूरज उगता है, सनराइज कैसे होता है। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन्स करती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो इट मेक्स अस फील दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये ईस्ट में सन निकलता है एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में डूबता है। ठीक है। अर्थ फ्लैटेंड एट द पोल्स, अर्थ अपने पोल पर जो होता है फ्लैटेंड चपटा हुआ होता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्थ स्पीडी रोटेशन द इक्वेटर बल्जेस वाइल द पोल्स आर फ्लैटेंड, जब अर्थ के परिणाम को रोटेशन में, अर्थ के रोटेशन के परिणाम को हम देखेंगे तो इक्वेटर यानी बीच का पार्ट इसका उभरता हुआ हमें लगता है। इसके पोल्स जो होते हैं यानी इधर उधर के जो पोल्स होते हैं साउथ और नॉर्थ के, ये या ईस्ट वेस्ट के, ये हमें चपटे नज़र आते हैं, फ्लैट। दिस इज़ वाई द अर्थ शेप इज़ लाइक एन ऑरेंज एंड नॉट लाइक ए बॉल, तो ये हमें एक ऑरेंज शेप में दिखाई देता है, बॉल लाइक में नहीं दिखता। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के हम क्या परिणाम देखते हैं, क्रिएशन ऑफ सीज़न। रिवोल्यूशन मैंने बताया था 365 या 1 ईयर लगता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके सीज़न चेंज होते हैं। एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट आल्सो स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज टिल्ट एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज। अर्थ जब रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, और ये अपनी स्पिन से, अपनी एक्सिस से जब स्पिन करता है, घूमता है, तो ये 23.5 डिग्रीज झुका हुआ होता है। इट इज़ दिस tilt in the earth axis that is responsible for creating seasons, summer and winter in both the hemisphere। तो जब ये अर्थ अपनी एक्सिस पे थोड़ी झुकी हुई होती है तो ये सीज़न को क्रिएट करता है कि समर है कि विंटर, दोनों हेमीस्फीयर में, द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमीस्फीयर। ड्यू टू द टिल्ट इन द एक्सिस, और जब इसके एक्सिस में झुकाव होता है तो ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिमेन एट द सेम डिस्टेंस, तो अर्थ के सभी पार्ट जो हैं एक डिस्टेंस पर होते हैं, एक दूरी पर होते हैं सन से। द पार्ट्स नियरर द सन, जो पार्ट सन के करीब होता है वो गर्म होता है। ठीक है, जो पार्ट आपका सन के करीब होगा, पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना सूरज के चारों तरफ, तो जो उसका पार्ट सन के करीब होता है, वेयर एज द पार्ट फर्दर फ्रॉम द सन हैव लेस हीट एंड एक्सपीरियंस विंटर सीजन, तो वहाँ पर वार्म समर होता है। और जब वो वेयर एट द पार्ट फर्दर फ्रॉम द सन हैव लेस हीट एंड एक्सपीरियंस विंटर सीजन, जो सन के करीब होते हैं तो वहाँ पर गर्म रहता है यानी गर्मी रहती है, और जो दूर रहते हैं, जो कम हीट करते हैं, वहाँ पर ठंडक होती है। आ गया बच्चों समझ में? यू अंडरस्टैंड? आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक in next video. Okay.